अगर आप भी एक सिंगर, म्यूजिशियन या आर्टिस्ट हो तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आप इस स्कैम से बच सको जिससे मैं नहीं बच पाया। दिस इज द यूनिक वीडियो जिसमें कि मैं आपको ऐसे स्कैम के बारे में बता रहा हूँ जो कि मेरे साथ हुआ है, जिससे लोग अवेयर नहीं है, खासकर आर्टिस्ट लोग जो कि अपने म्यूजिक कैरियर को बनाने में बिजी रहते हैं। उसके पहले ये वीडियो पूरा देख लो ताकि आप उस स्कैम में ना फंसो। तो मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है राज रावत। मैं भी आपकी तरह एक स्ट्रगलिंग सिंगर हूँ। यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है राज रावत के नाम से। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जैसा कि मैंने बताया कि मैं भी कवर सॉन्ग्स बनाता हूँ, तो मैं अपने कवर्स रील्स में भी डालता हूँ। मैं उनमें कुछ आईडीज, इंस्टाग्राम आईडीज को टैग करता था जो कि सिंगर्स की वीडियो शेयर करते हैं। ये जो मैं आईडी बता रहा हूँ आपने जरूर कभी ना कभी इन आईडीज को देखा होगा। इंस्टाग्राम पे सिंगर्स की वीडियो या म्यूजिक रिलेटेड कंटेंट ये अपलोड करते हैं, जिसमें कि स्कैम किया है मेरे साथ इस आईडी ने। तो हुआ क्या था कि मैंने इस इंस्टाग्राम आईडी को टैग किया था अपने रील्स में, तो उनके तरफ से मैसेज आया कि हम ओनली पेड प्रमोशन करते हैं। जी हाँ, मैं भी वहाँ यही सोच कर गया था ताकि अगर हमारा भी प्रमोशन हो जाए तो हमें भी कुछ ऑडियंस मिल जाएगी सपोर्ट करने वाली, हमें देखने वाली। वरना उन्होंने तो मना कर दिया, तो बात यहीं खत्म हो गई। लेकिन मैंने क्या किया था ना कि एक मैंने नोटपैड में अपने लिस्ट बना लिया था कि अपने जो मैं रील्स अपलोड करूंगा तो उसमें मैं किन किन को टैग करूंगा अपने स्टोरी में और अपने रील्स में। तो ये जो आईडी थी जिन्होंने मेरे साथ स्कैम किया है, तो ये भी उस लिस्ट में थे। तो इनसे तो बात हो ही चुका था कि ये ओनली पेड प्रमोशन करते हैं, लेकिन फिर भी ये जो कि लिस्ट में थे तो वो गलती से बार बार टैग हो जा रहे थे मुझसे इंस्टाग्राम रील्स में और इंस्टाग्राम स्टोरीज में जो मैं कवर्स डालता था। तो फिर उनके तरफ से रिप्लाई आया कि भाई क्यों कर रहे हो, बार बार टैग मत करो, क्योंकि हमारा तो बात हो चुका था। ठीक है, तो उनको इरिटेट हो रहा था कि जब भाई मैंने बता दिया कि ओनली पेड प्रमोशन करता हूँ तो फिर आप क्यों बार बार टैग कर रहे हो ऐसे ही। ठीक है, जब कराना है तो पेड करके करो। मैंने सॉरी बोल के और बात खत्म कर दी यहाँ पर। फिर बाद में उनके तरफ से रिप्लाई आता है इस ऑफर का। स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, आप देख सकते हो कि क्या ऑफर है, आप पढ़ भी सकते हो कि क्या है वगैरह वगैरह। जिसमें कि आप देख ही सकते हो कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब के रिलेटेड ऑफर्स है, जिसमें कि आप देख ही सकते हो कि ये कंप्लीट कर लो, वो कंप्लीट कर लो। तो मैंने अपने चैनल के रिगार्डिंग पूछा कि भाई 4K वॉच टाइम का क्या चार्ज होगा, तो उनका रिप्लाई आया कि 880 आ रही। तो यहाँ पर मुझे गड़बड़ तो लगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक यूट्यूब का नॉलेज है, ऐसे मुझे 5-6 साल हो चुका है यूट्यूब पर, जिससे कि मुझे एक्सपीरियंस था कि भाई इतने कम में तो मतलब वॉच टाइम नहीं कंप्लीट होता। अगर कोई जेन्युइन तरीके से अगर कोई ये वॉच टाइम करता तो वो 4000 से 6000 मतलब एक हाई बजट उन लोग का रहता है। अगर कोई जेन्युइन करता तो इतना उनका बजट रहता। तो मुझे यहाँ पर लगा कि भाई इतने कम में तो होता नहीं है, क्या गड़बड़ है, नहीं है। अब मैं पहले ही अपना बता देता हूँ कि मैं इन सब चक्रों में नहीं रहता हूँ पेड मोनेटाइजेशन के, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में स्कैम बहुत चल रहे हैं, ये सब रियल नहीं होते हैं। ठीक है, ये सब ज्यादातर फेक होता है। तो मैं इन सब चक्रों में मतलब नहीं रहता हूँ। ऐसे मुझे 5-6 साल हो चुके हैं यूट्यूब पे, तो मुझे इसके फील्ड में पता है। जो चैनल में मोनेटाइज करा रहा था तो वही चैनल था जो कि मैंने बताया मेरे, जिसपे मैं अपने कवर्स डालता हूँ, राज रावत। तो वो जो चैनल है, जैसा कि मैंने बताया कि मैं तो इस सब चक्रों में नहीं रहता हूँ, तो मैं करा क्यों रहा था। तो वो मैं जो चैनल था वो आपके लिए करा रहा था। अब वो मैं आपके लिए क्यों करा रहा था, आप सभी के लिए क्यों करा रहा था, तो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। अब बात करते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि मैं तो इन सब चक्रों में नहीं रहता हूं, तो मैं फंसा कैसे इस स्कैम में। आप एक बार इस आईडी को देखो, क्या दिख रहा है। ऑब्वियसली आपको म्यूजिक रिलेटेड कंटेंट दिख रहा है, जिसमें कि आपको ज्यादातर सिंगर्स की वीडियो देखने को मिलेंगे जो कि बहुत अच्छा गाते हैं। तो आपको लगा कि वाह, ये तो बहुत अच्छा पेज है जो कि स्ट्रगलिंग सिंगर्स की वीडियो शेयर करते हैं ताकि उनको और ऑडियंस मिल पाए और वो और ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके। बस यही मेरे से गलती हो गई और मैं इनको जेन्युइन समझ बैठा। तो मुझे लगा कि भाई हो सकता है कि ये लोग कम बजट में ही आर्टिस्ट को आगे बढ़ाने के लिए उनका चैनल मोनेटाइज करते हो वगैरह। बस यही मेरे से गलती हो गई जो मैंने इन पे भरोसा कर लिया। तो हमारी जो बात हुई थी, जो कि उन्होंने बताया था 880 RS, तो हमारी कुछ बीच में बात हुई। अगर हो पाए तो मैं सारा स्क्रीनशॉट प्रूफ जो भी मेरे पास होगा मैं आपको यहाँ लगा दूंगा। ठीक है, आप देख लेना। तो हमारी 1000 में फाइनल डील हुई, जिसमें कि उन्होंने बोला कि हम 4000 वॉच टाइम कर देंगे और 1K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 1K इसलिए क्योंकि मेरा उस वक्त 850 सब्सक्राइबर से ज्यादा था, तो उन्होंने बोला कि चलो 150 है, हम 1K उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा 1000 में डील फाइनल हो गया। तो अब बात आई पेमेंट की। मतलब मेरे लिए या बोलो हमारे लिए, या आप जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली से हो तो उनके लिए 1500 भी ज्यादा होते हैं अरेंज करना। सो मैंने 4 से 5 दिन लिया, पैसे अरेंज हो गया। लेकिन इस बीच एक चीज ये हुआ कि जो उनका रिप्लाई बहुत देर बाद आता था, इस बीच बहुत जल्दी रिप्लाई आने लगा।
लगा कि भाई पैसे अरेंज हुए। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे डर था स्कैम का, तो मैंने एक डील किया उनसे। ठीक है, डील ये हुआ कि भाई जैसे मैंने उनसे बोला कि भाई आजकल स्कैम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो अगर आप जेन्युइन हो तो मैं आपको अभी 500 पेमेंट मैं आपको करता हूँ, और जब काम पूरा हो जाए तो मैं फुल पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो वो मान भी गए कि ठीक है 500 में कर देंगे। मैं सारा स्क्रीनशॉट यहाँ दे दूंगा जो जहां तक पॉसिबल हो पाए। ठीक है, आप साइड में देख लेना। जब हमारी बात हुई कि ठीक है 500 में हम कर देंगे, तो मैंने पेमेंट कर दिया। पेमेंट मैंने जब कर दिया तो उसके बाद सबसे पहले बात की, देखो अगर आपके साथ स्कैम कहीं होता है तो आप जैसे ही पेमेंट करोगे तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, तो ये भी एक मेरे लिए प्लस पॉइंट बन गया, जिसपे कि मैं और भरोसा कर गया कि भाई अभी तक तो ब्लॉक हुआ नहीं, तो चलो सही है। जब पेमेंट लिया उन्होंने तो फिर मैंने उनको मैसेज किया कि ठीक है जब सब्सक्राइबर वगैरह या वॉच टाइम वगैरह बढ़ने लगे तो मुझे बता देना, इन्फॉर्म कर देना कि हाँ आपका सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ने लगे हैं तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको नोटिफाई कर देंगे। और यहाँ तक तो अभी तक उन्होंने ब्लॉक किया नहीं था, तो उन्होंने जो टाइम लिया था वो था 1 दिन का टाइम। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम 1 दिन में चैनल मोनेटाइज कर देते हैं। ठीक है, आप सब स्क्रीनशॉट देखते रहना, जो भी हमारी बात हुई है सब मैं लगा दूंगा यहाँ प्रूफ। ठीक है, तो जब वो 1 दिन बीता तो सबसे पहली बात की बीतने का तो बात अलग हो गया, अगर 1 दिन का अगर आप टाइम लेते हो तो उस 1 दिन में आपके अकाउंट पे कुछ तो चेंज होना चाहिए ना, यहाँ सब्सक्राइबर कुछ बढ़ गए हैं या फिर वॉच टाइम आपका कुछ आधा हाथ तक बढ़ा है। तो वहाँ 1 दिन मतलब होने वाला था, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ अपडेट नहीं था। फिर भी मैंने 2 से 3 दिन वेट किया। ठीक है, जब 2 से 3 दिन वेट किया तो अभी तक कुछ भी नहीं बढ़ा था। ठीक है, तो मुझे फिर लगा कि भैया स्कैम वगैरह हो गया है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था अपने को। फिर मैंने मैसेज किया तो उनका रिस्पांस थोड़ा कम आने लगा था पेमेंट के बाद। उनका फिर बाद में रिप्लाई आता है कि सर आपको 500 और पेमेंट करना पड़ेगा हमें। मतलब उनका ये बेसिकली कहना था कि फुल पेमेंट करना पड़ेगा पूरा आपके अकाउंट पे काम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि एड्स लगाने होते हैं वगैरह वगैरह, ये सब चलाना होता है, तब जाके आपके सब्सक्राइबर वॉच टाइम वगैरह बढ़ेंगे। जबकि 500 पेमेंट लेते वक्त उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, वो मान गए। तो मैंने बोला कि भाई हमारी तो बात हो गई थी कि भाई 500 में मतलब हम कर देंगे काम कंप्लीट, और जब काम पूरा हो जाएगा तो आप पेमेंट पूरा कर देना। तो हमारा तो ये डील हो रखा था, फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो आप। तो उन्होंने बोला कि भाई पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना पेमेंट के हम एड वेड नहीं लगा सकते। अब देखो यहाँ पर मैंने दोबारा पेमेंट फिर कर दिया। क्यों किया, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका स्कैम होता है तो वो ब्लॉक कर देते हैं, बट वो ब्लॉक नहीं किए थे। तो मुझे लगा कि भाई हो सकता है कि जेन्युइन है, 500 अगर मैं पूरा फुल पेमेंट कर दूं तो हो सकता है कि हो जाए मेरा काम। ठीक है, तो अब मैंने 500 और पेमेंट कर दिया। ठीक है, 1000 रुपए। अब जैसे ही 500 मैंने फुल पेमेंट किया तो उसके बाद मतलब ब्लॉक नहीं किया उन्होंने, फिर से दोबारा मैसेज किया कि ठीक है अब तो मैंने फुल पेमेंट कर दिया, तो अब काम अगर स्टार्ट हो जाए, सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ने लगे तो आप मुझे नोटिफाई कर देना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम नोटिफाई कर देंगे। इसके बाद वही 1 दिन कुछ भी अपडेट, फिर से मैंने 2-3 दिन वेट किया कि हो सकता है कि भाई कुछ इश्यू, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे तो उनका भी करना होगा, हो सकता है मेरे में लेट हो जाए थोड़ा। मैंने 2-3 दिन वेट किया, उसके बाद भी कुछ अपडेट नहीं था मेरे चैनल पे। फिर मैंने मैसेज भी उनको किया था बीच में, तो उनका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं था। अब यहाँ से मुझे लगने लगा डर, कहीं मेरे साथ स्कैम तो नहीं हो गया। जो उन्होंने नंबर दिया था तो मेरे पास आई थिंक 2 या 3 नंबर पड़े थे। एक तो जो वो इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पर आए थे, जो कि खुद उनका था, जिनका नाम कृष्णा जी है। ठीक है, नाम अच्छा है बट काम शैतान वाला है। जो आईडी है, जो मैंने आईडी दिखाया आपको बताया, उनके ऑनर। तो उन्होंने जो नंबर दिया था, तो एक था व्हाट्सएप पे जिसपे हमारी बात हो रही थी, तो उस पे मैंने कॉल किया तो नहीं लगा उस पे। फिर एक और उनके व्हाट्सएप का अबाउट में एक और नंबर था फॉर कॉलिंग के लिए। अब मैंने कॉल किया तो उनका कोई असिस्टेंट या कोई टीम मेंबर था, मुझे नाम नहीं पता कि क्या नाम उन्होंने बताया था। मैंने उनसे बात स्टार्ट किया, उन्होंने बोला कि हम इंस्टाग्राम जो टीम है हमारा, हम उसमें काम करते हैं। तो मैंने उनसे डायरेक्ट नहीं बोला ये कि मैंने पेमेंट कर दिया, चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं हुआ। मुझे डर था कि कहीं वो सुन के डायरेक्ट कॉल ना कट कर। मैंने उनसे एज ए न्यू बात किया, न्यू क्लाइंट की तरह। मैंने उनसे पूछा कि भाई चैनल मोनेटाइज होता है क्या, मैं एक सिंगर हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है। तो उन्होंने बोला कि हाँ चैनल मोनेटाइज होता है। तो मैंने कंफर्म किया कि मतलब हो जाता है ना, ऐसा नहीं, क्योंकि देखो कि आजकल सोशल मीडिया के जमाने में स्कैम बहुत ज्यादा हो रहा है। मेरे को कंफर्म करना है कि मतलब हाँ रियल में होता है कि नहीं होता। तो उन्होंने बोला बिल्कुल, मतलब उनके बात करने के तरीके से बिल्कुल पॉजिटिव वाइब आ रहा था कि हाँ बिल्कुल होता है, काम होता है। तो मैंने बोला कि ये जो बात हुआ ये मैंने पहले ही पेमेंट कर दिया है, 2 से 3 दिन भी हो गए हैं, तो हमारा काम क्यों नहीं हो रहा। अगर आप जेन्युइनली बोल रहे हो कि हम काम करते हैं मोनेटाइज करने का, तो मेरा क्यों अटका हुआ है 2 से 3 दिन हो गया, जबकि आपके सर ने कहा कि 1 दिन में हम चैनल मोनेटाइज कर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं सर से बात करके बताऊंगा कि क्या इश्यू है, आपका काम क्यों रुका हुआ है। मैंने बोला कि ठीक है आप बात करके बताना। बात करना था आपसे, 2 मिनट फ्री हो क्या? मैं खाना लंच कर रहा हूँ। क्या खाना खा रहा हूँ मैं अभी। अच्छा अरे कोई बात नहीं, बस एक बात करना था। अच्छा बोलो कि मतलब कि आप उनके टीम में काम करते हो क्या? ये कुछ इंस्टाग्राम आईडी है उनका, इंडियन सिंगर करके। हाँ उनका।
तो मैं बोल रहा था कि चैनल भी मोनेटाइज करते हो क्या आप? नहीं एक्चुअली मेरा तो नहीं है, उनका टीम है। अच्छा अच्छा हम लोग सब करते हैं, सब कुछ करते हैं लोग। अच्छा। कितने घंटे में हो जाता है मोनेटाइज? तो वो तो शायद ऐड लगाएगा, तो शायद ऐड में करते हैं, तो ऐड पे डिपेंड करता है कितना टाइम लेगा। 7 दिन लगते हैं शायद। मतलब काम हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं कि पैसा दे दिया और फिर काम करते हैं, वो लोग काम करते हैं। तो आपसे बस एक अनुरोध है कि मेरा काम क्यों पेंडिंग पड़ा हुआ है? अच्छा आपका काम होगा पेंडिंग है, तो हो जाएगा शायद। अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो उनका ग्रैंडफादर का देते होंगे तो वहीं बिजी होगा। उनको व्हाट्सएप में कांटेक्ट करो ना, रिप्लाई देंगे, देते हैं। तो ऐसा थोड़ी है नहीं देते। नहीं ऐसा बात नहीं है। आप बोलोगे तो मैं 2 दिन से मैंने मैसेज किया है, डबल टिक तक नहीं आया है। देखो बुरा मत मानना, अगर कोई अच्छा काम करता तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, बट आप जानते हो कि ऑनलाइन में है ना, पेमेंट करने पर फिर क्या है कि स्कैम बहुत चल रहा है मार्केट में, है ना। बिल्कुल ये चीज़, मेरा पेमेंट 2 दिन 3 दिन पहले से डन हो चुका है, बट अभी तक ना इंस्टाग्राम पर उनका रिप्लाई आ रहा है, ना कॉल कहीं पर लग रहा है तीनों नंबर में से, और ना ही व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई आ रहा है। तो थोड़ा सा लगता है ना कि क्या बात है, नहीं है। 24 घंटे में बोला था उन्होंने। मैं भी बात करके देखता हूँ क्या बात है। थोड़ा सा उनसे बोलना कि आप एक पेमेंट है लड़के का, तो उसका थोड़ा क्लियर कर देना, ठीक है। बिल्कुल। हमारी जब बात हुई तो फिर मैंने कॉल कट करके रख दिया। तो अब क्या हुआ कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने उनको फिर से कॉल किया दोबारा। मैंने बोला कि मैं वही बोल रहा हूँ जो मैंने कल बात किया था आपसे शाम को, चैनल मोनेटाइज से रिलेटेड। यहाँ से भड़कना स्टार्ट कर दिया उन्होंने बोला कि आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, आपने जिसको पेमेंट दिया है आप उससे मतलब पूछो ना। मैंने बोला कि भाई उनका नंबर नहीं लग रहा था। बोले कि व्हाट्सएप पे करो ना। मैं व्हाट्सएप पे मैं पहले ही करके देख चुका था, दी इंडियन अनप्लग्ड सिंगर जो भी आईडी है, तो उन पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो मैंने बताया कि भाई मैंने तो कॉल किया तो कुछ रिस्पॉन्स तो आया नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई तो आप मुझे परेशान मत करो, आपने मुझे पैसे दिए क्या, आपने जिनको पैसे दिए हैं आप उनसे समझो। अब जो उन्होंने बात बोला, मतलब कि कल का कुछ और ही इनका बिहेवियर था मेरे से बात करने का। आज जो इन्होंने बात किया तो उससे तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं तो फंस चुका हूँ। उसके बाद भी मैंने उनको बहुत सारा मैसेज किया इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे कि कहीं कुछ रिस्पॉन्स आ जाए, बट कोई रिस्पांस नहीं था। लास्ट में जब कुछ दिन बीत गए तो मैंने उनको एक ये मैसेज किया, उसमें बहुत दिन बाद सीन आया और वो सीन आने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं समझ गया कि भाई मतलब स्कैम तो हो चुका है। क्योंकि देखो अगर कोई जेन्युइन काम करता है और कोई अगर ऐसे बोल दे, अगर वो देख के रिप्लाई ना करे तो बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि भाई इनको कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई जेन्युइन होता तो उसको फर्क पड़ता, वो बोलता है कि सर हमसे मतलब बहुत लेट हो गया, या फिर कोई रीजन देता कि हाँ क्यों लेट हुआ आपका काम, एक बात होता। बट यहाँ सीन करके छोड़ दिया तो मुझे वहाँ पर विश्वास हो गया कि हाँ स्कैम तो हो चुका है मेरे साथ। बस उसी दिन से मैंने ठान लिया कि इनके खिलाफ एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मेरे साथ जो इन्होंने स्कैम किया है वो आपके साथ ना कर पाए। आप अवेयर हो जाओ ये वीडियो देख के, और हाँ आप ये वीडियो शेयर कर दो ताकि आप लोग इनके झांसे में कभी मत फंसो। मैं तो बोलूंगा कि कभी किसी के झांसे में ना फंसो, क्योंकि आज के जमाने में ना किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है। कितने सारे आर्टिस्ट, कितने सारे सिंगर्स को ऐसे ही लूट लिया होगा इन्होंने, अभी तक ये लूट रहे होंगे और लूट लिया होगा इन्होंने। तो अब जो भी है मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, बाकी सब आप सब के हाथ में है। जितने भी नंबर है मेरे पास मैं सारे आपको दे दूंगा। बाकी अब आपके हाथों में कि आपको क्या करना है। अब इनको जो करना है आप करो कॉल करके, ठीक है। बाकी चाहते हो कि आगे किसी के साथ ऐसा ना कर पाए तो आप जाके इनको रिपोर्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इनको करना, मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे सभी का नहीं पता, ठीक है। ऐसा मत करना कि सभी का जाके करने लग जाना। जिसने मेरे साथ किया है उसको सबक आपको सिखाना होगा बस, ताकि वो आगे ऐसा किसी आर्टिस्ट या किसी लोग के साथ ऐसा ना कर। मेरे साथ चलो 1000 रुपए का हो गया तो मैंने अपना मैनेज कर लिया, लेकिन भाई जो मुझसे भी ज्यादा गरीब है, जो महीने भर ठहर के ऐसे काम कराए होंगे, उनके साथ ऐसा हुआ होगा तो आप उनका फीलिंग समझ सकते हो कि उनपे कैसा बीता होगा। अब बंदा करे तो करे क्या, अब ऑनलाइन में तो आप कुछ कर नहीं सकते। अब बंदा सामने हो तो फिर कुछ किया जा सकता है, समझ ही रहे हो। तो अब मेरे साथ जो भी हुआ मैंने सारा आपको बता दिया। अब बात करते हैं हमारे चैनल की। तो उसको मैं इसलिए मोनेटाइज करा रहा था कि देखो बहुत लोग क्या होते हैं ना कि एक्चुअली कवर सॉन्ग को लेकर बहुत सस्पेंस है, मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं, क्लियर ही नहीं है कि कवर सॉन्ग से लोग कितने कमा सकते हैं। यहाँ तक कि चैनल भी मोनेटाइज होता है कि नहीं होता ये भी क्लियर नहीं पता उनको। बस इसी चीज का मैं आपको डेटा दे पाऊँ कि हाँ चैनल मोनेटाइज होता है नहीं होता है, 1000 व्यूज पे कितने अर्निंग होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं खुद से अपना चैनल मोनेटाइज करा रहा था ताकि मैं एक एक चीज एनालिसिस कर सकूं और आपको बता सकूं। तो अभी तो खैर मेरे साथ स्कैम हो गया तो चैनल तो खैर वो मोनेटाइज नहीं हो पाया, बट
हो सकता है आप लोग सपोर्ट करे जाकर उस चैनल को, तो मोनेटाइज हो जाए, तो आगे इन फ्यूचर ऐसा वीडियो आए। तो डिस्क्रिप्शन में या फिर मैंने आपको स्क्रीनशॉट या नाम बता ही दिया, आप जाके आराम से चैनल को देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर मेरा कोई गाना भी सुनना है तो आप वहाँ से जाके सुन सकते हो, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई, सपोर्ट कर देना, तभी तो आपके लिए कुछ ऐसा वीडियो आ पाए। क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो मतलब बनाता ही नहीं, या फिर कोई ऐसा चैनल ही नहीं है जो आपको ऐसे बिल्कुल इन डेप्थ बताए चैनल के कवर सॉन्ग से क्या हो सकता है, उसका फ्यूचर क्या है। ऐसे तो ये चैनल अभी न्यू है, अभी आगे ऐसे बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं म्यूजिक रिलेटेड। ऐसे तो आपके लिए अगर आप बोलोगे तो ट्यूटोरियल्स भी आ जाएंगे, लाइक मैं कैसे कवर सॉन्ग्स बनाता हूँ, कैसे वीडियो शूट करता हूँ, कैसे मिक्सिंग मास्टरिंग करता हूँ वगैरह वगैरह, तो मैं सारी चीज बता दूंगा। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, कैसे आता है, और म्यूजिक कैसा डिजाइन करवाए कि हमें कॉपीराइट क्लेम ना आए। मतलब ये जो चैनल है ये खासकर आर्टिस्ट लोगों के लिए बना है, ताकि उनको इन डेप्थ यूट्यूब के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में सारी चीजें मैं बता सकूं, मुझे जहां तक एक्सपीरियंस है। सो ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं चैनल पे। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो आप खुद ही लाइक सब्सक्राइब कर दोगे, बाकी तो आप समझदार हो।